जैसे ही औरत खाई में गिरने वाली थी, ब्रांड ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। लिंडा, जो इस मुश्किल से बच गई थी, उसे भी पता चला कि ये बेरहम बॉस, जो कभी बेरहम था, अब इतना बुरा नहीं रहा। अपनी जान बचाने के लिए ब्रांड को धन्यवाद देने के लिए लिंडा ने कच्चे केलों का एक गुच्छा ढूंढा और उन्हें आग में भून लिया। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वे उस स्वादिष्ट चीज का मजा ले रहे थे, अचानक तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश ने उनके अकेले रहने के ठिकाने को खत्म कर दिया। हालत खराब देखकर दोनों जंगल में भागे। खुशकिस्मती से उन्हें एक गुफा मिली जहां वे बारिश से बच सकते थे। हालांकि ठंडी हवा और चिलचिलाती धूप ने उन्हें ठंड से कांपने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वे सिर्फ गर्मी के लिए एक दूसरे से लिपट सकते थे। उस रात से ब्रांड एक अलग इंसान लगने लगा। उसने जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी, लिंडा को अपना रहने का ठिकाना बनाने में मदद की। इतना ही नहीं, उसने उसके लिए रात का खाना बनाने की भी पेशकश की। लिंडा बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से अपना कॉलर नीचे कर लिया। जल्द ही उसके लिए एक शानदार डिनर पेश किया गया। लिंडा ने बड़े चाव से खाना शुरू किया, लेकिन 3 सेकंड से भी कम समय में उसकी नजर धुंधली होने लगी। पता चला कि ब्रांड ने खाने में जहर मिला दिया था। लिंडा के बेहोश होने के बाद ब्रांड ने घास से एक राफ्ट निकाला। उसने लिंडा की पीठ पीछे चुपके से यह राफ्ट बनाया था। वह आइलैंड पर एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह राफ्ट पर चढ़ा और अकेले समुद्र में निकल गया। लेकिन लहरें बेरहम थी। अगले ही पल उसकी राफ्ट गिर गई। इससे भी बुरा, एक बहुत बड़ी लहर उसकी ओर बढ़ी और ब्रांड समुद्र की गहराई में खिंच गया। लिंडा ने आखिरी पल में उसे बचाया। अगले दिन ब्रांड ने समझाया कि उसका यह मतलब नहीं था, लेकिन लिंडा को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसके लिए सी फूड का एक सींग भी ध्यान से ग्रिल किया। ब्रांड ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ब्रांड ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के न्यूरोटॉक्सिन से पैरालाइज हो गया था और हिल नहीं पा रहा था। औरत के अगले काम ने उसे डरा दिया। उसने पहले चाकू को सेकने के लिए आग पर रखा, फिर उसकी पैंट नीचे खींच दी। ब्रांड तुरंत उसका इरादा समझ गया, लेकिन उसका शरीर पैरालाइज्ड होने की वजह से वह विरोध नहीं कर पा रहा था। इसी समय लिंडा ने चाकू लिया और अपनी पहली छोटी सर्जरी शुरू की। बस यही था, उसकी जिंदगी भर की खुशी चली गई। लेकिन फिर लिंडा ने एक चूहा उठाया। पता चला कि वह बस उसे डराना चाहती थी ताकि वह ठीक हो जाए। न्यूरोटॉक्सिन का असर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन ब्रांड चुप रहने लगा। वह लिंडा से नफरत करता था, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही सुनसान आइलैंड पर उनका रिश्ता मजबूत हो रहा था, एक और अचानक घटना हुई। ब्रैड की मंगेतर उसकी मौत की खबर मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक गाइड हायर किया और आइलैंड पर खोज की। आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। लिंडा के मन की शांति टूट गई। प्लीज, क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? मुझे उससे मिलना है। क्या वह वहां है? क्या वह अभी वहां था? हाँ, वह वहां था। नहीं नहीं, वह वहां नहीं है। वह वहां नहीं है। ब्रैड, तुम कहाँ हो? क्या मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ? इस तरफ। अपनी मुश्किल से मिली आजादी को बचा